कुछ समय पहले चीन में गोंडमेन शहर पर शासन करने वाले मोर समूह के उत्तराधिकारी मास्टर शेन ने पूरे देश को चलाने के लिए पटाखों की शक्ति को एक हथियार के रूप में तैयार करने पर विचार किया था। जब उसे अदालत के बकरी दृष्टा से पता चला कि काले और सफेद रंग का एक लड़ाकू एक दिन उसे हरा देगा, तो शेन को उम्मीद थी कि वह राक्षस पांडा की ओर इशारा कर रही थी और भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए उसने सारे पांडा गांव को मार डाला। शेन के लोग इससे से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रतिशोध की शपथ लेने वाले शेन को हमेशा के देश निकाला दे दिया। 20 वर्षों के बाद वो पौराणिक योद्धा चैंपियन के रूप में अपने सपने का अनुभव कर रहा है। अपने साथियों और व्यक्तिगत कुंग फू के इंसेंस्ट 5 के साथ घाटी की रक्षा कर रहा है। हालांकि मास्टर शिफू ने बताया है कि वह अभी भी आंतरिक शांति हासिल नहीं कर पा रहा है। इसके बाद मास्टर शेन के लिए धातु ले जा रहे भेड़िया हथियारों के एक समूह से लोगों को बचाते समय पो के सिर पर भेड़िए की एक छवि होती है, जिससे पो को अपनी मां का फ्लैशबैक मिलता है और भेड़िए भाग जाते हैं। पो अपने हांस पिता श्री पिन से पूछता है कि वह कहां से आया है। हालांकि पिन केवल इतना ही समझ पाता है कि उसने पो को मूली के डिब्बे में एक बच्चे के रूप में पाया और उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद शिफू को खबर मिली कि गोंडमेन सिटी की सुरक्षा करने वाले कुंग फू चैम्बर के प्रमुख मास्टर रोरेन राइनो को शासक शेन ने अपने हाल ही में बनाए ताकतवर हथियार एक तोप से मार डाला है, जो कुंग फू प्रथा को खत्म करने के लिए बनाया गया है। पो और 5 उसे रोकने के लिए जाते हैं और शेन की शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित गोंडमेन सिटी का पता लगाने के लिए वहां पहुंचते हैं। किंवदंतियां 2 हिरासत में लिए गए बोर्ड व्यक्तियों बॉस रेजिन बुल और क्रोक को ढूंढती है और अनुरोध करती है कि वे शहर को मुक्त कराने में सहायता करें। हालांकि दोनों विशेषज्ञ शेन के हथियार के प्रति अपनी भेद्यता का उल्लेख करते हैं और दूर जाने से इनकार करते हैं। फिर पो और 5 को भेड़िए का सरदार मिल जाता है। वे शेन को परेशान करने से रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं ताकि पकड़ा जा सके। शेन के सामने उसके शिखर पर लाए जाने के बाद पो और 5 ने खुद को मुक्त कर लिया और शेन की बंदूक को नष्ट कर दिया। फिर भी क्रेन उसके पंख को खा जाता है और शेन के पंख पर पहले से मौजूद एक समान छवि पर विचार करने के बाद पो को फिर से फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जिससे शेन को दूर जाने और बंदूकों के युद्ध भंडार के साथ शिखर को नष्ट करने की अनुमति मिलती है। दूर जाने के बाद बाघिन पो की रुकावट को लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। पो को पता चलता है कि उसे उस रात शेन की उपस्थिति याद आती है जब वह अपने लोगों से अलग हो गया था और वह शेन से उसके अतीत के बारे में पूछताछ करना चाहता है। बाघिन कितनी भी दयालु क्यों न हो, अपनी भलाई के लिए उसे पीछे रहने का आदेश देती है। वो किसी भी स्थिति में शेन के खिलाफ जाने के लिए शेन के बंदूक प्रसंस्करण संयंत्र में घुस जाता है और उत्पादन लाइन को नष्ट करने के 5 के प्रयासों को अनजाने में विफल कर देता है। शेन का दावा है कि पो को प्रोडक्शन लाइन से बाहर निकालने और 5 को पकड़ने से पहले पो के लोगों ने उसे छोड़ दिया था। पो को शेन के दैवज्ञ द्वारा बचाया गया है, जिसे शेन ने उस नष्ट शहर में निर्वासित कर दिया है जहां पो की कल्पना की गई थी। दैवज्ञ द्वारा अपने अतीत को अपनाने के लिए निर्देशित पो याद करता है कि उसके माता पिता ने उसे शेन की शक्तियों से बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था। उसकी मां ने दमित होने से पहले उसे एक कार्टन में छुपा दिया था। इसके अलावा दृष्टा पो को याद दिलाता है कि इस दुर्भाग्य के बावजूद उसने हार्मनी की घाटी में एक आनंदमय और संतोषजनक जीवन जिया था। आंतरिक सद्भाव हासिल करते हुए पो बंदर 5 को शहर के बंदरगाह पर शेन द्वारा मारे जाने से बचाने के लिए गोंडमेन सिटी वापस जाता है। निम्नलिखित लड़ाई के दौरान पो ने शेन की तोप की आग को मापने और उसे शेन की नौसेना बल के खिलाफ मोड़ने के लिए अपने आंतरिक सामंजस्य का उपयोग किया। फिर वह शेन को अपने अतीत को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करता है, फिर भी शेन मना कर देता है और पो के पीछे चला जाता है जब तक कि शेन संयोगवश अपनी आखिरी बंदूक पकड़े हुए रस्सियों को काट नहीं देता, जो गिर जाती है और उसे मार देती है। विजयी पो हार्मनी की घाटी में वापस जाता है और श्री पिन के साथ फिर से जुड़ता है और उसे अपना पिता घोषित करता है। इसके साथ ही पो के जैविक पिता को प्रतिष्ठित पांडा के कब्जे वाले एक गुप्त शहर में रहते हुए दिखाया गया है। उसी तरह ये पता लगाना भी जीवित है कि उसका बच्चा है।